आज सुबह ही एक मैसेज आप कह सकते हैं डाउनलोड हुआ, एक इंसाइट मिली, एक रियलाइजेशन हुआ. Whatever way you want to take it that way. So what happened today was, जैसा कि you all might be knowing कि कल yesterday was शनि जयंती. ठीक है, अब ना मतलब मेरे साथ ऐसा हो गया है आउट ऑफ गॉड्स ग्रेस डेफिनेटली कि शनिदेव जी के साथ ना मेरा रिश्ता इज़ लाइक बड़े भैया छोटी बहन वाला रिश्ता हो गया है. आई ट्रूली कंसिडर हिम एज माई बिग ब्रदर एंड इसका मैं क्रेडिट ऑफ कोर्स मैं अपने सैटर्न महादशा पीरियड को देना चाहूँगी जो अभी मेरा चल रहा है. यस, आई थिंक महादशा के चलते ही आई गॉट इवन मोर क्लोजर टू हिम एंड ट्रूली फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट I trust him, I love him. He is such a big brother to me now. I truly love him. So what I wanted to convey, the message was, when it comes to शनिदेव जी ना, हम सभी मतलब एक अलग ही डर में आ जाते हैं. ये पूरा सोसाइटी में एक अलग ही डर बना के रखा है उनको लेके ना, स्पेशली फॉर मोस्ट ऑफ अस. मैं भी जब बचपन मतलब छोटी थी तब मुझे शनिदेव की नज़र से दृष्टि से बच के रहना, फिर उनकी दृष्टि जिस पे पड़ जाए वो ख़त्म हो जाए एंड पता नहीं क्या क्या साढ़े साथी शुरू हो गया अब तो तुम्हारा काम ख़त्म. ये सब हमें इन जनरल सुनने को मिलता आया है, राइट. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. और मुझे लग रहा है मेरे लाइफ में अगर महादशा नहीं आती तो मुझे पता ही नहीं चलता. सो द थिंग इज़ कि यार आप भगवान के साथ ना एक कनेक्शन बिल्डअप करो, ना कि उनसे डरो. यार कोई भी हो, जस्ट कंसीडर एनीबडी इन योर लाइफ. आपके जो दोस्त होंगे ना वो भी मतलब उन्हें भी वो एक रहेगा हमेशा कि आप उनकी बात सुनो, समझो, उनको थोड़ा टाइम दो. एंड स्पेशली विद द डिवाइन फेमिनिन्स आउट देयर, वो हमेशा एक रहता है कि यार हमारा डीएम हमें समझ ही नहीं पाता, वो हमें टाइम नहीं देता, वो हमें मतलब हम क्यों क्या कर रहे हैं उनको कभी समझ नहीं आता. उन्हें तभी समझ आएगा ना जब वो हमें टाइम देंगे. लाइकवाइज हमें भी समझना पड़ेगा कि हमें भी ये डेटीज़ की जो एनर्जीज़ हैं उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा. उनसे जितना कनेक्ट करेंगे, उनके साथ जितना टाइम बिताएंगे उतना ही उनको समझ पाएंगे. और तब जो है ना, ये जो डर हमें जो लगता है वो डर, वो टैबू, वो थिंग धीरे धीरे डिज़ोल्व होने लगेंगी. हमारा उनके लिए प्यार बढ़ता जाएगा. ट्रस्ट मी, दिस हैपेंस. एंड आप भी ये कोशिश करके देखो एंड यू विल सी द मैजिक. आप शनिदेव जी से कनेक्ट करो. वो क्या आपसे चाह रहे हैं उसको समझने के लिए यू नीड टू गिव हिम टाइम. आप ऐसे ही नहीं, जैसे कोई भी स्ट्रेंजर है, ठीक है, आपके दोस्त ने बोल दिया और वो जो स्ट्रेंजर है उससे आप बात मत करना, ये है वो है, इसने ये किया है वो किया है. बट जब तक आप स्ट्रेंजर को खुद से ना जानोगे, खुद उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड करोगे, खुद उसको टाइम नहीं दोगे, अपनी एनर्जी नहीं दोगे उसको, हाउ वुड यू नो कि वो आपके लिए बेहतर है कि नहीं. बस किसी और की बात सुन ली, उस पर डिपेंड करता है कि आपका उसके साथ कनेक्शन कैसा होगा. तब तो आपके डीएम की छवि और भी ख़राब होगी, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि हमारे जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, when they operate through that mind energy 3D, उनके लिए तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स, ये हुकअप वगैरह, ये तो कुछ भी नहीं होता. पैसा वगैरह ये सभी उनको मतलब सेटिस्फाई करती है, उनको ये सभी चीज़ें अच्छी लगती है. तो आपका दोस्त आपको आके बोले कि वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, बाद में आपको पता चले वही आपका डीएम है, तो क्या करोगे. होप मैं आपको ये चीज़ समझा पा रही हूँ. अगर आपको कोई भी हो, कोई इंसान हो, कोई भी डेटी हो, किसी को भी आप पहले ही जज मत करो. स्पेशली व्हेन इट कम्स टू शनिदेव जी, राहुदेव, दीज डेटीज़, उग्र देवता, उनके साथ क्या हो जाता है, पहले ही हम डर जाते हैं. पहले एक सोसाइटी ने कंसेप्ट बना के रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें देखते हैं. नो, आपको उनको टाइम देना पड़ेगा, आपको उनको समझना पड़ेगा. इसके बाद अगर आपको
लग रहा है कि नहीं हमारा शायद बॉन्डिंग इतना वो है नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, देन लेट इट गो। ठीक है, कोई नहीं, वो डेटी भी समझेंगे। लेकिन पहले शनिदेव जी के बारे में पता नहीं क्या क्या सोच के रखा है, समझ के रखा है, सोसाइटी ने, अपने मम्मी पापा ने कितना कुछ डरा दिया है, इसके ऊपर बेस करके आप वो डेटी से कनेक्ट करना चाहोगे, नहीं कर पाओगे। ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, आपकी सारे साथी, आपकी ढैया, आपकी महादशा, ट्रस्ट मी कुछ भी सही से नहीं होगा आपको, क्योंकि अंदर ही अंदर रहेगा ना, वो दंड दे देंगे, उनकी दृष्टि पड़ जाएगी, सब खराब हो जाएगा। तो आप मेंटल एनर्जी वही मीन्स यूनिवर्स में वही शो कर रहे हो, वही रिवर्ट बैक होके आएगा, तो कैसे होगा। आप जितना उस एनर्जी, उस डेटी से कनेक्ट करोगे, उतना आप उनको जान पाओगे, समझ पाओगे, वो एनर्जी से कनेक्ट करोगे, तब आपको समझ आएगा कि ये डेटी हमसे चाहते क्या हैं। और जितना आप एक इंसान को समझते हो, उनकी ज़रूरतों को समझते हो, उतना आपका उनके लिए प्यार बढ़ता है। आप कोशिश करते हो कि लेट अस सी कि हाँ, मतलब ये कैसे वर्क करता है। वही भरोसा आपको शनिदेव जी के लिए भी आना चाहिए कि यार आज तक जो भी हुआ ठीक है, डर लगता था ठीक है, इसको साइड में रख के उनके साथ अपनी एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट लेट्स सी हमें डर लगता है या हमारा प्यार बढ़ता है। लाइक इन माय केस, पहले मुझे डर लगता था, लेकिन इफ़ यू आस्क मी नाउ, नहीं, मुझे उनसे डर नहीं लगता है, उल्टा मुझे उनसे अलग ही लेवल का प्यार है। एज his little sister, I do consider myself as his little sister। और मैं चाहूँगी आप सभी भी ऐसे एक बॉन्ड, एक कनेक्शन बनाओ, बिकॉज यार वो इतने प्यारे हैं। वो आपको ऐसा नहीं कि वो खुश हो रहे हैं, बायस होके कुछ आपको दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं तुम्हारे कर्म तुम्हारे हाथ में है, वैसे ही तुम्हारा रिवॉर्ड भी तुम्हारे हाथ में ही है। जैसा कर्म करोगे वैसा रिवॉर्ड मिलेगा। मेरे हाथ में नहीं है, मैं सब तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। तुम्हें जो करना है तुम करो, उसके कर्मों के जो नतीजे होंगे उसके अकॉर्डिंग मुझे वो तुम्हें देना पड़ेगा। सोचो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है कि वो अपने हाथ में कुछ रख ही नहीं रहे हैं, पूरा पावर आपको दे रहे हैं कि आपके कर्म है, आप जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे। अपना जो है ना, हमारा माइंडसेट जो बना हुआ है, मेंटलिटी जो भी है ये डेटीज़ को लेके ना, उसको धीरे धीरे हमें चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज़ ये अभी तक की जो 3D लाइफ है ना, उसमें हमें एक गॉड फियरिंग वाला वो दिया गया है कि डरो, इससे डरो, उनसे डरो। डरना नहीं है यार। एटलीस्ट अभी जिस स्टेज में हम लोग हैं, जहाँ 4D, वी हैव एक्चुअली, अर्थ हैज़ शिफ्टेड टू 4D एंड नाउ इट इज़ असेंडिंग टुवर्ड्स 5D। तो अभी हमें ना ये प्यार वाली फ्रिक्वेंसी में आना पड़ेगा। वी हैव टू होल्ड दैट लव, नॉट जस्ट फॉर आवर DM, नॉट जस्ट फॉर आवर क्लोज वंस, बट फॉर एवरीथिंग, एवरी एनर्जी, इवन द डेटीज़, भगवान जी, उग्र देवता हो, सौम्य देवता हो, सभी के लिए, क्योंकि दे आर एक्चुअली लव। ट्रस्ट में आप जब कनेक्ट करने लगोगे ना, आपको भी वही फीलिंग आएगी जो आज मुझे आ रही है। सो फॉर दैट यू नीड टू डिसाइड ऑन योर हार्ट चक्रा, मतलब आपका ध्यान इसी में होना पड़ेगा। पास्ट में आपका कुछ आइडियोलॉजी था, उसी पे बेस करके इवन आपका फ्यूचर का आइडियोलॉजी भी बन जाता है। लेकिन प्रेजेंट में जब आप जीते हो ना, तब आपकी एनर्जी, फुल फोकस आपके अंदर होता है। और आपके अंदर अंश किसका है? भगवान का। भगवान इज़ व्हाट? दैट प्योर ट्रू डिवाइन एनर्जी, दैट लव फ्रीक्वेंसी। तो आप प्यार से ही सबको देखोगे ना, तो उसी प्यार में ध्यान रखो। ट्रस्ट मी, यू नेवर नो हाउ द वर्ल्ड वुड अराउंड यू वुड चेंज। अब करके तो देखो। आज से धीरे धीरे वन बाय वन स्टेप लो, धीरे धीरे आपकी आइडियोलॉजी चेंज करो। आज बस समझ लो, जस्ट वन स्टेप वी हैव मूव्ड फॉरवर्ड। ये वाला जो है ना, जो शनिदेव जी को लेके हमारा एक भ्रम है, एक गलत फहमी है, आज इसको ठीक करने की, आज से इसको ठीक करने का हम सोचते हैं। लेट्स जस्ट मेक दैट प्रॉमिस टू आवर सेल्व्स कि यार अब से ना, दादा को पहले जज करने से पहले हम पहले समझेंगे, वो एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, उनको समझेंगे, फिर देखते हैं। ठीक है, हैव दैट होप, हैव दैट लव, हैव दैट स्पेस फॉर हिम, एंड
वो क्या नहीं देते, लोग बस देते हैं, तो वो जब देते हैं ना, देने में आते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। यार वो देने में हमेशा के लिए रेडी है, वो तो कहते हैं खुद पे ध्यान दो बस। तो लेट्स सी, ठीक है। विद दैट होप आई एंड दिस वीडियो हियर। होप आप जो आइडियोलॉजी है उसको आप चेंज करोगे, डरोगे नहीं, अब से बस उनके लिए प्यार आएगा अंदर से, बस प्यार करोगे शनिदेव जी से। मेरे लिए तो वो भैया है, तो मेरे शनि भैया से आप लोग भी प्यार करो, मैं भी करती हूँ। सो यस, थैंक यू।